संसद से जंतर मंतर तक, हाथों में तख्तियां, सड़क पर विपक्ष और सबसे आगे समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। सवाल सिर्फ एक, क्या छात्र आंदोलन अब संसद के दरवाजे तक पहुंच चुका है? सोमवार को दिल्ली में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के समर्थन में समाजवादी पार्टी सांसद संसद परिसर से मार्च के लिए निकले। इस मार्च का नेतृत्व लोकसभा सांसद डिंपल यादव कर रही थी। उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई सांसद भी मौजूद थे। मार्च का मकसद था जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के आंदोलन के प्रति समर्थन जताना। आंदोलनकारी पिछले कई दिनों से शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, परीक्षा प्रणाली में सुधार और सरकार से संवाद की मांग कर रहे हैं। मार्च के दौरान डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं, किसानों, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन सरकार किसी से बात करने को तैयार नहीं है। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर छात्रों और युवाओं पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक लाखों युवा मानसिक दबाव में हैं और उन्हें अपनी मेहनत का निष्पक्ष परिणाम नहीं मिल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक और बड़ा आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि संसद से जंतर मंतर तक मार्च कर रही डिंपल यादव समेत कई सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसे उसने अलोकतांत्रिक बताया। हालांकि पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। संसद और जंतर मंतर के आसपास पहले से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, क्योंकि सीजेपी के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक चलो संसद मार्च में शामिल होने पहुंचे थे। दिन भर जंतर मंतर और उसके आसपास तनाव का माहौल बना रहा। कई जगह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकती और उनके ऊपर लाठीचार्ज करती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि शांतिपूर्ण मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया। इन सब के बीच एक बात साफ है कि यह आंदोलन अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया है। विपक्षी दल खुलकर इसके समर्थन में उतर रहे हैं और अब इस मुद्दे की गूंज संसद तक सुनाई देने लगी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाती है। क्या आंदोलनकारियों से बातचीत होगी या फिर टकराव की स्थिति और बढ़ेगी? इसी पूरे घटनाक्रम के बीच लोकमत के जर्नलिस्ट उपेंद्र ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से खास बातचीत की। इस बातचीत में डिंपल यादव ने छात्रों के आंदोलन, सरकार के रवैये और विपक्ष की भूमिका पर खुलकर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं लोकमत से बातचीत में उन्होंने क्या कहा। जो पहलवा के यहाँ लेके आया गया है, क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया? आज वाकई में दिल पे चोट पहुंची है, कहा जाए कि जिस बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस के जो पुलिस वाले हैं बच्चों को मार रहे थे। हमने खून देखा है बच्चों के सड़क पे, और इतना मतलब आज कंजेस्टेड है, हर जगह बैरिकेडिंग लगा हुआ है। और बच्चे केवल क्या चाह रहे थे, अपनी एक छोटी सी मांग लेकर ही तो आए थे यहाँ, अपने घरों को छोड़ के आए थे, अपने माँ बाप को छोड़ के आए थे। आपको ना बच्चों की चिंता है ना परिवारों की चिंता। इतनी संवेदनहीन सरकार, कठोर, कुटिल और इतनी अहंकारी सरकार भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है। आज वाकई में इन लोगों ने युवाओं पर लाठी चला के इस देश को क्षति पहुंचाने का काम किया। आप लोग यहाँ समर्थन में युद्ध के आए हैं। आप खुद भी कही थी कि मैं भी एक माँ की बेटी की माँ हूँ। दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोग बच्चों के साथ चलते चलते इधर तक पहुंचे, पार्लियामेंट से वॉक करते हुए। एंड हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और खाली पीए हमारे जितने एमपीज हैं पार्टी के, बिकॉज ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कहीं ना, क्योंकि हमने साथ दिया था। तो अब अगर आज हम साथ नहीं आते तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो जाता बच्चों के साथ, और गलत हो भी रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है आज का, और देश के इतिहास में इसको काले दिवस के रूप में बनाया। अभी भी सरकार बच्चे पिट रहे हैं, क्या कसूर है? अभी भी सरकार चुनने के लिए तैयार नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से खाली मार्च करना चाहते थे संसद तक। अगर आप चाहते कि मार्च ना हो तो आप मांग मान लेते, आप एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देते। आपने आखिर ये नौबत आने क्यों दी? सवाल इस बात का, आखिरकार आप क्यों चाहते हैं कि बच्चा हमारा ना पढ़े, ऊपर से लाठी भी खाए साथ? ये भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे देश के साथ, और मैं समझती हूँ नो वर्ड्स फॉर दिस, मतलब विदाउट सोल, मतलब इनह्यूमन सरकार है।
दिल्ली के साथ यूपी में भी बहुत सारे पेपर, एसआई पेपर लीक हुए, एसएससी पेपर लीक हुए, वहां भी सरकार सुनने के लिए छात्रों को, शिक्षक जो है पिछले 2-3 साल से लगातार वहां बैठे, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है वहां भी, बात यूपी में। सही है, और जब पानी सर से ऊपर निकल गया तभी तो ये आंदोलन हुआ, तभी तो बच्चे हर जगह से पहुंचे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो चाहती है वो नहीं कर पा रही है, वो नहीं दे पा रही है। और आखिर बच्चे क्या चाह रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सरकार जिम्मेदारी तो ले। जिम्मेदारी नहीं लेगी तो सत्ता पे क्यों बने हुए हो अगर जिम्मेदारी नहीं लेनी है? सवाल इस बात का है। आज सीसी जहाँ हमारे चंदा चोरी का बात है, आज नीट पे भ्रष्टाचार है, राम मंदिर में, राम मंदिर में चोरी का है। बताइए, जो राम के नाम पे वोट मांगने जाते थे, आपने उन्हीं का चंदा चोरी कर दिया। आप सोचिए, इतने भ्रष्ट लोग इस पूरे सिस्टम में स्थापित हो गए हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए देश भी जिम्मेदार है, तो कुछ बोलता नहीं है समय पे आके। जो और भी जो विपक्ष की और सारी पार्टियां हैं, जो अब समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा, युवाओं के, छात्रों के हिस्सों में बढ़ चढ़ के आई है, क्या आप उम्मीद करती हैं या आग्रह करती हैं कि जो विपक्ष की और पार्टियां वो भी आप लोगों के हम साथ? चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियां साथ आए, कम से कम मुद्दों पे तो साथ आए। ऐसे ना आए तो चलेगा, लेकिन मुद्दों पे साथ आए कि ये सरकार जिस तरह की सरकार है, जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज ही देते इलेक्शन के टाइम देते हैं। नहीं, ऐसा क्या रूल है कि 45 मिनट से फुटेजेस हटा दिए जाएंगे? तो राम मंदिर से भी सीसी फुटेज हटा दिए गए। राम मंदिर से भी सीसी फुटेजेस हटा दिए गए। तो ये सरकार छोड़े, डेमोक्रेसी छोड़ दीजिए ना, एक ताज पहन लीजिए सर के ऊपर और देश को राज करिए। ये सरकार देश पे राज करना चाहती है, ये मूल अधिकारों को हनन करते हुए देश पे अपना दबदबा दिखाते हुए राज करना चाहती है।